अगर आप अपने आप को ज़हीन समझते हैं तो इस वीडियो में दूसरे नंबर वाली रिडल आपके लिए एक चैलेंज होगी। 1 मिनट का टाइम होगा, लेकिन वीडियो पॉज करके आप जितनी देर के लिए चाहें सोच सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर आप ना बूझ पाए तो आपको एक हिंट दी जाएगी और मज़ीद 1 मिनट का टाइम भी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद रिडल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले कि मैं आपको दुरुस्त आंसर बता दूं, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और किसी भी पहेली को अच्छी तरह समझने के लिए बेशक वीडियो बैक करके अच्छी तरह सुन लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक आदमी जिसका नाम साइमन है, उसने एक नया घर खरीदा। यह घर बड़ा महंगा और फैंसी था। हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से बनाई गई थी। कमरों को बड़ी खूबसूरत और नायाब पेंटिंग्स लगा के सजाया गया था। किचन में हर चीज़ के लिए खाने बनाए गए थे। ड्राइंग रूम में इंतहाई जदीद तर्ज के सोफ़े ला के रखे गए। घर का मेन दरवाज़ा इंतहाई महंगी लकड़ी का था जो बहुत खूबसूरत था, और शीशे की खिड़कियों का डिज़ाइन ऐसा कमाल का था कि उन्हें सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। अब साइमन बड़ा वहमी आदमी था। वो हर वक्त अपने घर का लाक लगा के रखता था और कोई भी चीज़ खुली नहीं छोड़ता था। साइमन ने अपने नए घर की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी देने का फैसला किया। वो मार्केट गया और पार्टी के लिए खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें खरीद लाया। घर आके उसने अपने दोस्तों को कॉल की और उन्हें पार्टी देने के लिए अपने यहाँ बुलाया। जिन दोस्तों को उसने कॉल की उनके नाम ये हैं: माइकल, स्टीवन, एंड्रयू और सलीना। अभी पार्टी जारी थी कि एंड्रयू ने घर के मालिक साइमन के साथ किसी बात पे बदतमीजी शुरू कर दी। साइमन ने उसे आराम से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना रवैया ना बदला, बल्कि उल्टा उसने साइमन के साथ लड़ने की कोशिश की। कुछ ही देर में पार्टी ख़त्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह पुलिस ने एक कॉल रिसीव की कि साइमन को कत्ल कर दिया गया है। जब पुलिस मौका वारदात पे पहुंची तो वहां पे साइमन के दोस्त एंड्रयू और सलीना पहले से मौजूद थे। पुलिस ने उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। पहले पुलिस ने एंड्रयू से सवाल किए। एंड्रयू ने पहले तो पुलिस को कल पार्टी में होने वाली बहस के मुतालिक बताया। इसके बाद एंड्रयू ने कहा कि मैंने आज सुबह सलीना को कॉल की थी। मैंने सलीना से कहा कि मुझे अपनी बदतमीज़ी के लिए साइमन के घर जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर सलीना ने कहा कि ठीक है, और ये कि उसे भी साइमन के घर आ जाना चाहिए, कहीं ये ना हो कि तुम दोनों दोबारा लड़ पड़ो। सलीना ने कहा कि वो मुझसे 10 मिनट पहले साइमन के घर पहुंच जाएगी। जब मैं साइमन के घर पहुंचा तो सलीना की कार बाहर खड़ी थी, जिसका मतलब था कि सलीना मुझसे पहले पहुंच चुकी है। जब मैं साइमन के घर के दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने खिड़की में से अंदर झांकने का फैसला किया। खिड़की में से मुझे साइमन की लाश नजर आई जो खून में लथपथ थी। मैंने फ़ौरन खिड़की खोली और अंदर घुस आया। अंदर आके मैंने देखा कि सलीना चाकू को सिंक में धो के साफ कर रही थी। असल में सलीना ने साइमन को कत्ल कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने सलीना से पूछगिछ की। सलीना ने कहा कि मुझे आज सुबह एंड्रयू ने कॉल की थी और कहा था कि उसे अपनी बदतमीज़ी की वजह से साइमन से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उससे पहले पहुंच जाऊं। लिहाजा मैं फ़ौरन साइमन के घर के सामने पहुंच गई और अपनी कार में ही एंड्रयू का वेट करने लगी। 15-20 मिनट वेट करने के बाद एंड्रयू नहीं आया तो मैं बोर हो गई और मैंने साइमन के घर जाने का फ़ैसला किया ताकि उसे बता सकूं कि एंड्रयू काफ़ी शर्मिंदा था और ये कि वो माफ़ी मांगने के लिए आना चाहता था। जब मैं मेन दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने नोट किया कि दरवाज़ा लॉक नहीं था, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि साइमन बड़ा वहमी आदमी था और दरवाज़ा हमेशा लॉक रखता था। जब मैं दरवाज़ा खोल के अंदर आई तो सामने साइमन की लाश पड़ी थी और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। फ़ौरन ही एक कमरे से एंड्रयू बाहर आया और उसने कहा कि उसने साइमन को कत्ल कर दिया है, जिसके बाद मैंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला की और नतीजे में आप लोग यहाँ पहुँचे। दोनों के बयान सुनने के बाद पुलिस ने मौका वारदात का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया। सारे घर और क्राइम सीन को गौर से देखने के बाद पुलिस ने कातिल को गिरफ़्तार कर लिया। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने इन दोनों में से किसे गिरफ़्तार किया और उसकी वजह क्या थी? 1 मिनट का टाइम है। अगर आप 1 मिनट में ना पूछ पाए तो मैं आपको एक हिंट दूंगा। आइए टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक नहीं बूझ पाए तो हिंट ये है। पुलिस ने एंड्रयू को गिरफ्तार किया था।
अब सिर्फ आपने ये बताना है कि पुलिस को कैसे पता चला कि एंड्रयू ही कातिल है। बेशक रिडल दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। आइए टाइम स्टार्ट करते हैं। जवाब ये है, एंड्रयू ने साइमन को कत्ल किया था। शुरू में बताया गया है कि घर की खिड़कियों को सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था और साइमन बड़ा मुहतात आदमी था जो हर चीज़ को लाक लगा के रखता था। लेकिन एंड्रयू ने पुलिस को बताया कि वो फ़ौरन खिड़की खोल के अंदर दाखिल हुआ था। लिहाजा पुलिस ने क्राइम सीन का जायज़ा लेने के बाद एंड्रयू का जोट पकड़ लिया। आइए अगली पहेली हल करते हैं। बिल्कुल अंधेरी रात है और एक दरिया के किनारे एक फैमिली खड़ी है जिसके पास सिर्फ एक लैंप है और वो लैंप सिर्फ 30 मिनट के लिए रोशन रह सकता है। अब उस फैमिली ने दरिया क्रॉस करना है, लेकिन मसला ये है कि एक वक्त में उस पुल से सिर्फ 2 आदमी ही गुजर सकते हैं और उनके पास लैंप का होना भी ज़रूरी है। अब फैमिली का हर फर्द पुल क्रॉस करने में डिफरेंट टाइम लेता है, जिसकी तफसील ये है। दादा के गुजरने के लिए 12 मिनट लगते हैं, बाप के गुजरने के लिए 8 मिनट लगते हैं, माँ के गुजरने के लिए 6 मिनट लगते हैं, बहन के गुजरने के लिए 3 मिनट लगते हैं और भाई 1 मिनट के अंदर अंदर गुजर जाता है। इसे गौर से देख लीजिए। अब फ़र्ज़ करें कि दादा और बाप इकट्ठे गुजरते हैं तो इन दोनों को गुजरने के लिए टोटल 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि अगर 2 बंदे इकट्ठे गुजरें तो हम उसी का टाइम कंसिडर करेंगे जो इनमें से आहिस्ता था। लिहाजा यहाँ दादा आहिस्ता था, लिहाजा 12 मिनट लगे। अब बाकी 3 लोगों के गुजरने के लिए वहाँ पे लैंप का होना ज़रूरी है, लिहाजा बाप लैंप लेके वापस आए तो मज़ीद 8 मिनट लग जाएंगे। इस तरह टोटल 20 मिनट का टाइम ज़ाया हो चुका होगा और अब इस तरफ दोबारा 4 बंदे हो जाएंगे। अब इस तफसील को सामने रखते हुए आप ये बताइए कि ये 5 लोग 30 मिनट के अंदर अंदर कैसे दरिया क्रॉस करेंगे। याद रहे कि एक दफ़ा में सिर्फ 2 लोग गुजर सकते हैं जिनके पास लैंप का होना ज़रूरी है और फिर बाकी लोगों के गुजरने के लिए लैंप को वापस भी लाया जाएगा। लिहाजा आप कम्बिनेशन बनाएं और 30 मिनट के अंदर अंदर इन सब को गुजारें। आइए टाइम स्टार्ट करते हैं, लेकिन याद रहे कि आप इस रिडल के लिए जितनी देर के लिए चाहें वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। अगर फिर भी मुश्किल पेश आए तो 1 मिनट के बाद आपको एक हिंट भी दी जाएगी। अगर आप अभी तक नहीं बूझ पाए तो हिंट ये है। सबसे पहले भाई और बहन पुल क्रॉस करेंगे, जिसके बाद 27 मिनट बाकी रह जाएंगे और भाई लैंप लेके वापस आएगा, जिसके बाद 26 मिनट रह जाएंगे। ये पहले स्टेप हैं और बाकी 26 मिनट रहते हैं। अब बाकी की पहेली आप खुद हल करें। टाइम दोबारा स्टार्ट करते हैं।
जवाब ये है, सबसे पहले भाई और बहन क्रॉस करेंगे, जिनके क्रॉस करने के बाद 27 मिनट बाकी बचेंगे। फिर भाई लैंप लेके वापस आएगा तो बाकी 26 मिनट रह जाएंगे। फिर भाई और माँ क्रॉस करेंगे तो 6 मिनट लगेंगे, बाकी 20 मिनट रह जाएंगे। अब के बाद बहन लैंप लेके वापस आएगी तो बाकी 17 मिनट रह जाएंगे। फिर बहन दूसरी साइड पे ही रहेगी और इस साइड से दादा और बाप दरिया को क्रॉस करेंगे, जिनके क्रॉस करने में 12 मिनट ज़ाया होंगे, जिसके बाद बाकी 5 मिनट रह जाएंगे। अब इनके दूसरी तरफ जाने के बाद भाई लैंप लेके वापस आएगा तो बाकी 4 मिनट रह जाएंगे। अब यहाँ से भाई और बहन इकट्ठे दरिया क्रॉस करेंगे तो 3 मिनट लगेंगे और बाकी 1 मिनट रह जाएगा। लिहाजा लैंप बुझने में भी 1 मिनट होगा कि सारी फैमिली दरिया क्रॉस कर चुकी होगी। उम्मीद है कि ये रिडल्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप मज़ीद रिडल्स हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वक्त रिडल्स वाली कुछ और वीडियोज़ के लिंक भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, क्लिक कर लीजिए। खुदा हाफिज़।